अच्छा स्पीकर बनने की यही क्वालिटी है कि आप अच्छे लिसनर पहले बनो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, दुनिया में जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आउट ऑफ देम अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली, if you are an introvert, how you can be a powerful public speaker? Introverts को जनरली लोगों को लगता है कि ये तो अकेले अकेले रहते हैं, शाय शाय रहते हैं, ऐसे अपनी कट ऑफ रहते हैं दुनिया से, एंड ये लोग कैसे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, दुनिया में जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आउट ऑफ देम अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स। ठीक है, दैट मीन्स दे गेट रिचार्ज्ड विद देयर ओन थॉट्स। उनका माइंड बहुत डीप होता है, अपने ही थॉट्स में खोए हुए रहते हैं, खुश रहते हैं अपने साथ। इंट्रोवर्ट का मतलब यही होता है कि व्हेन यू गेट एनर्जाइज्ड बाय बीइंग विथ योर सेल्फ। एक्सट्रोवर्ट पीपल आर दोज कि जिनको बाहर जाके लोगों से मिलने जुलने में और एनर्जाइज्ड हो जाते हैं वो लोग। ठीक है ना, इट्स फाइन एंड यू कैन बी एम्बीवर्ट ऑल्सो, कि भाई ना ही फुल्ली इंट्रोवर्ट हो ना ही फुल्ली एक्सट्रोवर्ट हो, बीच के कहीं हो कि भाई कभी दोस्तों के साथ है तो एक्सट्रोवर्ट है, बाकी नहीं तो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट्स जो है वो सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में रिचार्ज करते हैं। अब बहुत डिफरेंट वर्ड है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस। लोनलीनेस है कि जब आप किसी के साथ होना चाहते हो बट वो नहीं आपके साथ होना चाहता, तो आप अकेले पड़ जाते हो, तो आप अकेले हो, अकेला फील करो, ये रॉन्ग फीलिंग है, ये सैड फीलिंग है, ये नेगेटिव फीलिंग है। लेकिन जब हम खुश हैं अपने साथ, मैं खुश हूं अपने साथ, हाँ यहाँ पर अगर मैं हूं, मैं अकेली बैठी हूं, मैं खुश हूं अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ, दैट इज सॉलिट्यूड, कि खुद के साथ हम खुश हैं अकेले में। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट होना आपकी एक्चुअली सुपर पावर भी है। आपको लगता होगा कि यार ये एक्सट्रोवर्ट लोग तो किसी से भी जाते, कहीं भी कुछ भी बोलने लगते, बातें करने लगते हैं, पर वही एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम है। कहीं भी जाते कुछ भी बोलते हैं, वो भी बोल देते हैं जो नहीं बोलना होता है शायद, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपके लिए वो सुपर पावर है कि आप सोचते हो, समझते हो, फिर बोलते हो भाई, है ना। तो यू आर अ डीप थिंकर, एक्सीलेंट लिसनर, आप सुनते हो लोगों की बातें। भगवान जी ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है कि भाई 2 तरफ से सुनो, और बोलो कम, सुनो ज्यादा, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको वही पता चलेगा जो हमको ऑलरेडी आता था। सुन लिया अगर, तो हो सकता है वो पता चल जाए जो नहीं पता है, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है। ऑथेंटिक कनेक्टर हो आप, क्योंकि आप भाई सुन पाते हो लोगों को। इंट्रोवर्ट्स जो है अच्छे लिसनर्स भी होते हैं स्पीकर्स के साथ, और अच्छा स्पीकर बनने की यही क्वालिटी है कि आप अच्छे लिसनर पहले बनो, जो कि आप हो, राइट। तो ऑर्गेनाइज करो अपने थॉट्स को, ठीक है, रिहर्स करो रिपीटेडली, नो योर ऑडियंस। जब आप बात करने जा रहे हो, किस बारे में बात करनी है, दिस इज योर सुपर पावर बेटा। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आप सोच समझ के बोलोगे, क्या ऑडियंस है, वो क्या सुनना चाहती है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, स्टेज पे आप गए हो, लोग आपको सुनने वाले हैं, क्या सुनना चाहते हैं वो आपसे। क्या वो मोटिवेट होना चाहते हैं, क्या वो कुछ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, क्या वो कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं वो आप समझो, उस हिसाब से बोलो। फिर डजेंट मैटर कि आप कितनी स्पीड में बोल रहे हो, कितनी वॉल्यूम में बोल रहे हो। आपने जो बात कही, अगर आपने वो सही से कन्वे कर दी, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है कि जो यहाँ है उसको हमने कन्वे कर दिया सामने ऑडियंस तक, फिर वो इंटरप्रेट करें जैसा उनको करना है। ये वीडियो कितने भी लोग देख लें, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, कितने भी देख सकते हैं बाद में अपलोड होने के बाद, बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे तो आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि एक इंट्रोवर्ट बच्चा मेरे को सुन रहा है, तो आप क्या सुनोगे, समझ रहे हो। ऐसे कनेक्ट करना है ऑडियंस से। माइंडफुल ब्रीदिंग करो, सेंटेंस बोला एक छोटा सा, उसके बाद सांस ली, है ना, इतना जोर से भी नहीं लेने की जरूरत है कि कपालभाति या सॉर्ट ऑफ करने लग जाओ ना लोग मिलो, बट स्टिल यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना, एंड लेवरेज विजुअल्स एंड स्ट्रक्चर्स। जनरली अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, मे बी अगर एक प्रेजेंटेशन आपके पीछे चल रही होगी, है ना, तो इन पब्लिक स्पीकिंग इफ पॉसिबल यू कैन यूज दैट ऑल्सो, है ना। अपनी नर्व्स को एक्साइटमेंट से रिप्लेस करो। देखो, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट अपने आप में एक जैसे इमोशंस होते हैं। नर्वस होते हैं तभी भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है, हाँ एकदम कपकपाने लगते हैं। एक्साइटमेंट में भी सेम होता है, पसीने आने लगते हैं, सांस तेज चलने लगती है, कपकपाने लगते हैं। नर्वसनेस में भी वही होता है, पसीने आते हैं, सांस तेज चलने लगती है, कपकपाने लगते हैं, सेम चीज होती है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, दोनों में होती है, एक्साइटमेंट में भी होती है। डिफरेंस क्या है, नर्वसनेस में हम कुछ नेगेटिव सोच रहे कि मैं गया स्टेज पे, लोग हंस दिए मुझ पे, तो और जब पॉजिटिव स्टेट में हम हैं
हम एक्साइटेड हैं तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि भाई मैं स्टेज पे जाऊंगा, लोग मेरे जोक्स पे हंसेंगे, मुझ पे नहीं हंसेंगे, मेरे जोक्स पे हंसेंगे, मुझसे कनेक्ट करेंगे। तो उसको चेंज कर दो, नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में आप ऐसे बना सकते हो, बस जो अपना नैरेटिव है दिमाग के अंदर उसको चेंज करके, राइट? एंड दिस इज दैट सिंपल. Introverts possess unique strengths that, when leveraged through strategic preparation and authentic connection, make them exceptionally powerful public speakers. क्योंकि आपका दिमाग बेटा इतना ज़्यादा अच्छा है कि you comprehend things yourself, बहुत कुछ आप सोचते हो फिर बोलते हो, विच मेक सेंस. तो आप बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं. आपकी वॉइस आपकी पावर है, आपके थॉट्स पावरफुल हैं, आई नो दैट. अब अपनी वॉइस को पावरफुल बनाने का टाइम आ गया है. जस्ट नो, इंट्रोवर्ट्स कैन बी ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स. इंट्रोवर्जन इज नॉट अ बैरियर, इट्स अ यूनिक फाउंडेशन फॉर ऑथेंटिक इम्पैक्टफुल स्पीकिंग. यू हैव अ वैल्यूएबल मैसेज, शेयर इट कॉन्फिडेंटली. अगर आपके पास है कुछ बोलने के लिए अच्छा दिमाग में, तो उसको दुनिया के साथ शेयर करो, फर्ज बनता है आपका. And thank you so much for watching. I hope you will become good, great public speakers ahead. Thank you so much for watching guys. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक करके जाना. एंड अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले सकते हो बाय यूजिंग माई कोड LT Live. Until then, take care, bye bye, I'll see you in the next video.